चलिए आज एक ऐसी गुत्थी को सुलझाते हैं जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक ही दिन एक तरफ तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए और दूसरी तरफ सोना, जिसे हम सबसे सेफ मानते हैं, वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। तो आखिर हुआ क्या था? ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास तारीख से, 19 मार्च 2026। इस दिन मार्केट ने दो ऐसे सिग्नल दिए जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे, और इन्हीं सिग्नल्स ने दुनिया भर में एक पैनिक, एक दहशत फैला दी। तो पहला झटका लगा तेल से। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सिर्फ एक दिन में लगभग $5 उछल गई और $113 प्रति बैरल के भी पार चली गई। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था, ये एक बहुत बड़ा उछाल था जिसने सबको चौंका कर रख दिया। और फिर आया दूसरा सिग्नल, जो पहले वाले से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सोना, जी हाँ, वही सोना जिसे हमेशा एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वो एक ही दिन में $310 टूट गया और सीधा $4,551 पर आ गया। मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हम सबके दिमाग में था। हरे सालों से तो यही सुनते आए हैं कि जब भी दुनिया में जंग या कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सोना ही सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है। तो फिर इस बार ये सब उल्टा क्यों हो गया? चलिए इसी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने बाजारों ने इतनी बड़ी हलचल मचा दी। देखिए, इस पूरी उथल-पुथल की जड़ में है मिडिल ईस्ट में छिड़ा एक बहुत बड़ा युद्ध। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये संघर्ष बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये लड़ाई सीधे सीधे दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर हमले में बदल गई। ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब और कतर की एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बना डाला, और बस यहीं से पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। अब ये संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा बस एक बात से लगाइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता है, और अब ये रास्ता लगभग बंद हो चुका है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि लाखों बैरल तेल मार्केट से गायब। तो ठीक है, पहली के पहले हिस्से को सुलझाते हैं। तेल की कीमतें आखिर आसमान पर पहुंची क्यों? सच कहूं तो ये सप्लाई और डिमांड का सीधा सा हिसाब था। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की तेल सप्लाई से हर रोज अचानक 70 से 100 लाख बैरल तेल कम हो गया। अब इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम क्या कहता है कि जब सप्लाई इतनी ज्यादा घट जाए और डिमांड उतनी ही रहे तो कीमतें तो बढ़ेंगी ही। और ठीक यही हुआ। और इसका असर पूरी दुनिया पर तुरंत महसूस होने लगा। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं, घरों में रसोई गैस की सप्लाई पर असर पड़ा, प्लास्टिक बनाने वाली केमिकल्स की सप्लाई रुक गई, और पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ महंगा होने का खतरा सर पर मंडराने लगा। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और सबसे बड़े सवाल पर। वो सदियों पुरानी कहावत कि मुश्किल वक्त में सोना ही काम आता है, आखिर इस बार क्यों झूठी साबित हो गई? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, लिक्विडिटी क्राइसिस। आसान भाषा में कहें तो कैश का संकट। होता यह है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा डर और घबराहट फैल जाती है तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म की सेफ्टी से ज्यादा फॉरेन कैश की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में हुए नुकसान को कवर करना होता है, या फिर आगे क्या होगा ये सोचकर अपने हाथ में कैश रखना होता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। थियरी हमें क्या सिखाती है कि युद्ध हो तो सोना खरीदो, लेकिन असलियत क्या निकली कि जब युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक हो और बाजार में भगदड़ मच जाए तो लोग कैश के लिए अपना सोना तक बेच देते हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि सोने का इस तरह से गिरना कोई नई चीज नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध के दौरान सोना अक्सर 3 फेज से गुजरता है। फेज 1, जंग के डर से सोने की कीमत बढ़ती है। फेज 2, जब जंग शुरू होती है और कैश के लिए भगदड़ मचती है तो सोना गिरता है, और हम अभी इसी फेज में हैं। और फिर आता है फेज 3, अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो सोना धीरे धीरे संभलकर फिर ऊपर जाने लगता है। तो चलिए अब इन बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। आखिर इसका आम आदमी पर सीधा असर क्या पड़ रहा है? भारत जैसे देशों के लिए यह सिचुएशन खास तौर पर चिंता की बात है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करते हैं,
मतलब साफ है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में जरा सा भी उछाल आया तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हर घर की जेब पर पड़ता है। और ये असर अब घरों के बजट पर साफ साफ दिखने भी लगा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस दोनों के दाम बढ़ने लगे हैं। और दूसरी तरफ सोने की कीमत में जो गिरावट आई है उसने उन परिवारों की चिंता बढ़ा दी है जो सोने को एक सेफ सेविंग मानकर चलते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल समय में आखिर किया जाए, आगे किन चीजों पर नजर रखें और तैयारी कैसे करें। देखिए, कुछ सीधी और सरल बातें हैं। सबसे पहले, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए खर्च के लिए अपने बजट में थोड़ी सी जगह बनाइए। पैनिक होकर जरूरत से ज्यादा खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे मार्केट में और कमी हो जाती है। और हाँ, अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे बिल्कुल बचना चाहिए। घबराहट में आकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में मत बेचिए। इस अनिश्चित माहौल में क्रेडिट पर कोई भी बड़ी खरीदारी करने से बचें और बेवजह की जमाखोरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आज की इस पूरी कहानी से 3 बड़े सबक क्या मिलते हैं। नंबर 1, जब बाजार में पैनिक होता है तो जिसे हम सेफ हेवन कहते हैं वो भी सेफ नहीं रहता। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में हो रही जंग और एनर्जी का संकट सीधे हमारी जेब से जुड़ा हुआ है। और नंबर 3, जब बहुत बड़ा संकट आता है तो मार्केट लॉजिक से नहीं बल्कि सर्वाइवल की सोच से चलता है। और अंत में एक बात सोचने वाली है, आज की दुनिया में जहां एक छोटी सी जंग एक जरूरी समुद्री रास्ते को बंद कर सकती है और तेल के दाम दोगुने कर सकती है, वहां सिर्फ जानकारी होना ही ताकत नहीं है, जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन कनेक्शंस को समझना हमें शांत दिमाग से बेहतर फैसले लेने में मदद करता है।